बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। तो कहाँ थे हमारे सुरक्षा बल, कहाँ थे हमारे एनएसए, अजीत डोभाल, बताएं, वो जवाब दें। कश्मीर खराब नहीं, यानी सिक्योरिटी नहीं सारी ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड में एक ऑफिसर नो तो ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान तब का है जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। जो सवाल नरेंद्र मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एक चुनावी जनसभा में पूछ रहे हैं, क्या वही सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछे जाने चाहिए? देश पूछ रहा है, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ? सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई? आतंकवादी कहां से आए थे, कहां ठहरे थे? इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं चला। हजारों पर्यटकों से भरे पहलगाम में सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? जवाबदेही किसकी होगी? दूसरे देशों के युद्धों को फोन पर रुकवाने का झूठा दंभ भरने वाले अपने देश की आतंकी घटना को क्यों नहीं रोक पाए? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब देगा कौन? पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उरी हमला, कारगिल हमला, पुलवामा, अमरनाथ, पठानकोट, संसद, अक्षरधाम हमला आदि तमाम बड़ी आतंकी घटनाओं के बाद ये वीडियो सुर्खियों में आता रहता है। इस बार भी है। लोग मजाक बनाकर व्यंग कर रहे हैं, यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो आतंकवादियों को अब तक छठी का दूध याद दिला दिया होता। एक तरफ पूरा देश और स्वयं कश्मीर के स्थानीय लोग इस घटना का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया और अंधभक्त देश में हिंदू मुसलमान का नफरती घिनौना खेल खेल रहे हैं। पहलगाम के पीड़ित जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर नफरत और घृणा का चुनावी एजेंडा फिट किया जा रहा है। सरकार को इस वक्त कश्मीर में होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार का रुख किए हुए हैं। वहां इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, इसे नहीं भूला जाना चाहिए। मंच पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हंसी ठिठोली कर रहे हैं, उसको देखकर नहीं लगता कि इनके लिए आतंकी घटना कोई बड़ा प्रश्न है, बल्कि पहलगाम की घटना से कैसे राजनीतिक फायदा उठाया जाए, इसकी जुगत में पुरजोर कोशिश हो रही है। बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री आतंक के खिलाफ ललकारते जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं। क्यों? अमेरिका जाकर हिंदी में बोलने का ढोंग करने वाले नरेंद्र मोदी मधुबनी बिहार में जहां 90% लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, अचानक अंग्रेजी बोलने लगते हैं। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
अब इसे क्या ही कहा जाए। पहलगाम में घटना के बाद स्थानीय कश्मीरियों के सहयोग और काम को झुटलाकर गोदी मीडिया और अंधभक्त देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बयान यहां पर सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई हवाला न दिया जाए, कोई सियासत की जाए। ये एक टेररिज्म वाकया था जिसका कोई धर्म नहीं है। इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता है बेगुनाहों का खून बहाने के लिए। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। मैं खुद 8-9 बार श्रीनगर और कश्मीर घूमने और अमरनाथ यात्रा करने जा चुका हूँ। वहाँ चप्पे चप्पे पर फोर्स होती है। ये पहली बार मैंने देखा है कि आतंकवादी वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, पूछ के मार रहे थे, लोगों की आइडेंटिटी क्लियर कर रहे थे। क्या आतंकवादियों के पास इतना समय होता है कि आइडेंटिटी पूछे और गोली मारे? तो कहाँ थे हमारे सुरक्षा बल, कहाँ थे हमारे NSA, अजीत डोभाल, बताएं, वो जवाब दें, कहाँ था हमारा सुरक्षा प्रबंध? कश्मीर खराब નથી, यानी सिक्योरिटी નથી સારી। ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું। જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત। ऐसे नाजुक वक्त में जब देश का टकराव आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान से है, तब अपने देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाना कहां तक जायज है। यदि हम ही आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? इस सवाल पर भी विचार होना बहुत जरूरी है। देश इंतजार कर रहा है कि भारत सरकार अब क्या ठोस कदम उठाने वाली है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।